बेशक इनकी हार हुई हो, लेकिन शुरुआत कर दी इन्होंने। और ये भी यहाँ मौके पर वो भी हमारे साथ मौजूद है, 16 वार्ड से हमारे को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे अपील, खबर को ज्यादा शेयर करें आप, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, पूरा मामला जानते हैं। जी मैम, इस पूरी जो विकास किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, वार्ड नंबर 16 की इस गली का आपके घर के सामने से लेवल को लेकर आप बता रहे कि समस्या आ रही है, और पिछले 5 साल से आप इस समस्या को लेकर चक्कर काट रहे हैं प्रशासन के, डीसी तक आप जा चुके हैं, और भी कहीं डीसी के बाद भी कहीं गए आप? नहीं सर, डीसी तक पहुंचे हैं। तो क्या समस्या आ रही है मैम, पूरा विस्तार से बताइए। सर समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे 2 घरों ने अपनी मर्जी से इस गली को उठा लिया था। आगे थोड़ा सा आजो भाई, आगे आजो आजो आजो। 2 घरों ने उठा लिया था, जिसकी वजह से हमारा ये गली का लेवल नीचा हो गया था, और यहाँ पे पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है, बारिश के पानी की निकासी। एक साइड पाइप दबे हुए, दूसरी साइड कोई भी पाइप नहीं दबा हुआ, जिस वजह से हम 5 साल से इस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। और जिनकी हमने शिकायत करी है उनके खिलाफ प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, और उनके ही साथ देकर उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं के लेवल पर ये गली उठाई जा रही है। हाँ जी। आपको क्या परेशानी आ रही है? हमें परेशानी ये आ रही है कि जो लेवल है पीछे से गली का लेवल लिया जाए। अभी भी लेवल जो हमने जिसकी शिकायत करी गई थी उसी लेवल को यहाँ से उठाया जा रहा है, मतलब लेवल को डाउन नहीं लेके जाया जा रहा, जो पीछे लेवल है मेन गली का। आपने कहा? हाँ जी बिल्कुल जी, वो सिर्फ 2 घरों की मनोमली। यहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी आ चुके हैं, डीसी साहब, वो हाँ जी सेक्रेटरी साहब, जेई साहब, एमई साहब, वो हमारे सामने तो ये कह जाते हैं कि जैसे ये बोल रहे हैं वैसे लेवल लीजिए। अच्छा। पर जब हम ड्यूटी पे चले जाते हैं तो हमारे पीछे अपनी मनमर्जी करते हैं वो। अच्छा। हाँ जी। तो जब आप इसकी शिकायत जब आप नगर पालिका के जो सचिव उनके पास लेकर गए तो कैसा बिहेव था उनका? सबसे पहले मैं नगर पालिका के पास गई थी, तो उन्होंने हमें बोला कि हम कर देंगे। मैंने एक एप्लीकेशन ये भी लिखी थी कि हमें पड़ोसियों के द्वारा धमकी भी दी जाती है। किस तरह की धमकी मिल रही है? मारने की? हाँ जी, 3 साल की भी, हम आपको मार के हम 3 साल की सजा भी काट लेंगे। अच्छा। यहाँ तक कि ये भी धमकी दी है। और इसकी एप्लीकेशन मैंने लिखी थी, जिसको चेयरमैन ने लेने से मना कर दिया था। चेयरमैन ने ये बोला कि आप ये लाइन इसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने उसमें एप्लीकेशन में ये लिखा था कि हमने चेयरमैन को ये अपनी मजबूरी भी बताई है कि हमें इस प्रकार धमकी दे रहे हैं। चेयरमैन तो महिला है यहाँ से? हाँ जी, लेकिन उनके पति आते हैं यहाँ पे, बिट्टा जी। अच्छा। कभी चेयरमैन महिला यहाँ पे कभी नहीं आई, ना पार्षद हमारे इस वार्ड के एमसी कभी आई है, वो लेडीज है मंजू जी, उनके हस्बैंड आते हैं, उनको भी हमने जब आप जो प्रधान प्रतिनिधि है, जैसे आपने बताया बिट्टा, यहाँ क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने ये बोला था जी कल तक काम हो जाएगा। कितने दिन की बात होगी? ये कम से कम 4-5 महीने की बात हो चुकी है जी, हमें आश्वासन। उसके बाद आपने कोई बात नहीं की उनसे? उसके बाद हम फिर दोबारा सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने हमें बोला कि आप सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दीजिए। हमने सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दे दी, प्रधान ने कहा। हाँ जी। उसके बाद हमने वहां से कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला। हम एसडीएम ऑफिस में गए, जो समाधान शिविर है, वहां पे एप्लीकेशन देने के बाद हमें ये कहा गया कि इसका टेंडर हो गया है रिपेयरमेंट का। अच्छा। हमने उनको ये बोला कि हमें एक बार आश्वासन दे दो, दिखा दो कि कहाँ पे टेंडर है। तो हम वहाँ कमेटी पे गए, तो वहां पे हमें ये बोला कि 16 वार्ड का कोई भी टेंडर नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद जब इनकी मनमर्जी के बाद गली तो पाट दी, लेकिन हमारे आगे से पहले पाड़ी, जिनकी हमने शिकायत करी थी उनकी नहीं पाड़ी गई थी गली। यानी कि भेदभाव किया जा रहा है। हाँ। और फिर जब मैं इसकी शिकायत लेके गई तो सेक्रेटरी ने मेरे से तू तड़ाक से बात करी। वो सीधा मुझे ये बोला कि बदतमीजी की आपने? हाँ जी, वो ये बोला कि तू चाहे कहीं चली जा, चाहे डीसी के जा, चाहे डीएमसी के जा। सेक्रेटरी ने बात बोली? हाँ जी बिल्कुल, सेक्रेटरी आशीष। अच्छा। हाँ जी। क्या वर्डिंग थी उनकी? उनकी वर्डिंग थी तू कहीं भी चली जा, चाहे तू डीसी के जा, चाहे डीएमसी के जा, चाहे किसी के जा। अच्छा। काम करूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा। अच्छा। और मेरे को सारे कानून पता है, आपको कानून नहीं पता। तो जब नगर पालिका के सचिव ने इस तरह से बदतमीजी से बात की, इसकी कोई शिकायत की आपने? हाँ जी, मैंने डीसी सर को इनकी एप्लीकेशन में शिकायत करी थी। तो डीसी साहब ने बुलाया आपको? डीसी साहब ने मेरे को अंदर अपने ऑफिस में भी बुलाया था। उन्होंने मुझे मतलब डीसी सेक्रेटरी को फोन करके धमकाया भी था। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा किसी भी प्रकार की। तो डीसी साहब ने क्या कोई एक्शन लिया जो आपसे बदतमीजी की? आपने शिकायत दिखाएंगे? शिकायत कहाँ है वो? ये रही एप्लीकेशन। अच्छा, ये आपको डीसी साहब शिकायत थी नगर पालिका सचिव की, जो आशीष जी ने मुझे बोली थी। तो आप देख सकते हैं नगर पालिका सचिव पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं महिला द्वारा, और जिसकी शिकायत उन्होंने डीसी साहब को दी, और डीसी महिला कहना है कि डीसी साहब कुमार बताया ना, उनको बुला करके क्या कहा था डीसी साहब ने? उन्हें उनको फोन करके डीसी साहब ने बोला था कि आपकी बहुत गलत बात है कि आपने लेडीज के साथ अभद्र व्यवहार किया है। पहले आप बोलने की तमीज सीखिए और आप किसी के पक्ष न लीजिए, आप अपना लेवल में जो गली है वो बनाइए, और अगर फिर भी लेवल में नहीं होगी तो मैं इसको पाट दूंगा दोबारा से। हाँ जी, डीसी साहब का बिहेव बढ़िया था। हाँ जी, डीसी साहब का बिहेव और व्यवहार बहुत ही बढ़िया था। लेकिन जो हमारे नगर पालिका के जो परिषद है यहाँ पे
सेक्रेटरी साहब है, जेई है, एमई है, ये आते हैं, कहते कुछ हो रहा है पर करते कुछ और है। तो महिला प्रधान है, अब तो आप भी एक बार महिला की सुनेगी। सर हम महिला के पास जा चुके हैं, महिला हमें बोल देती है कि बेटा जी वहाँ मिलेंगे मेरे हस्बैंड, आप उनसे बात कीजिए। उनसे बात करते हैं तो वो मीठा आश्वासन दे देते हैं। अच्छा, मीठा आश्वासन हाँ दे- जी। अच्छा। उनको एक बार हमने बोला भी था, वो ये बोले कि अगर मेन गली उठ गई तो फिर तुम क्या करोगे। अच्छा, हाँ जी, ये जवाब था। उनका ये जवाब था। तो सरकार से कहते हैं बेटी महिलाओं के उत्थान के लिए भी किया जाता है, सशक्त महिला को, और एक महिला जब शिकायत लेके जाती है, बदतमीजी की जाती है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं प्रशासन से ये कहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और ये नहीं है कि सरकार, प्रशासन ने तो किया, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही है कि उनके जो प्रशासन ने जो गलत बिहेव करा है और जो हमारे मतलब हमारे खिलाफ खड़े भी नहीं हो रहे, मतलब हमारे विरुद्ध खड़े हैं, वो जिसकी हमने शिकायत करी है उनका साथ दे रहे हैं। मैं कहती हूँ उनके साथ ऐसी कार्रवाई करी जानी कि आगे कोई भी इस कुर्सी को बैठे जो उस चीज को समझे कि महिला क्या चीज है। तो क्या ये ये कम से कम 5 साल से समस्या को झेल रही हूँ सर मैं। और 5 साल से चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और समाधान शिविर में भी कोई समाधान शिविर के बारे में तो बड़ी बड़ी खबरें जो तुरंत किया जाता है, साथ के साथ किया जाता है। नहीं सर, कुछ भी नहीं किया जा रहा। मेरे को समाधान शिविर में भी कम से कम 3 महीने हो गए शिकायत को करे हुए, कुछ नहीं हुआ। कोई भी नहीं सुना जी। हमारी गाड़ देख जाके देखो जी, सब तो गाड़ बढ़ने चाहिए। हम जमा तंग हो रहे हैं, हमारा तो जमा ना सम हमारे इतना तो डंगा खड़े है, ना कोई नगर पालिका आंदा, ना कोई साफ करने आंदा जी। जाके देखो क्या मांग करेंगे फिर सरकार से आप? हमारी गाड़ बना दो जी। हाँ, पूरी गली का जी आश्वासन पूरी है। आप गली ये बना दो जी एप्लीकेशन देख सकते हैं, इसमें पूरी गली के साइन है, और इनका यही आश्वासन दिखा है दो कि एक बार। गली को पीछे से बनाया जाए बिल्कुल लेवल में। ये देखो, काफी लोगों ने शिकायत पर साइन भी किए हुए हैं, और जो शिकायत भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से दिखा दो भाई। ये पकड़ो, पिछले 5 साल से हर जगह शिकायत कर चुके हैं, पिछले 5 साल से, और दावे किए जाते हैं और समस्याओं से मुक्ति पाइए। लेकिन यहाँ जो समाधान शिविर भी फेल होते नजर आए हैं, खोखले दावे नजर आ रहे हैं, और वो भी ढकोसले साबित हो रहे हैं। हम कर लेते हैं समाज सेवी है, युवा। अजीत पत्री, पूरी बात आपने सुनी इनकी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बातों को लेकर के? देखो, कोई भी मामला है सफेदो विधानसभा में अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो मैं उसने चाहूंगा कि उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल। और जो ये मामला है लगभग 5 साल से इन्होंने बताया कि भाई 5 साल से इसने भुगत रहे हैं, क्योंकि एक भी गली का जो घर है उसमें पानी रुकेगा और इस जगह सारी चीज ठीक होंगी, तो कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य की बात है और इसका समाधान होना चाहिए था। अभी कई जगह तो ऊंचाई है और कई जगह नीचाई है। अभी देखो, जो भी बारिश होगी तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, और इनके घर बनाया जाए है, एक खून पसीने की मेहनत की कमाई पे अपना घर, जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, लाख रुपया देख कर घर बनवाए, और जब वो उसमें पानी जमा होगा तो कितने न कितने परेशानी होगी। और रही बात जो विपक्ष है अपना जो बता रहे हैं मैडम जी कि भाई उन सुशील जी मोनोपोली कर रहे हैं। हाँ, मोनोपोली कर रहे हैं। सुशील जी से मेरी बात हुई थी, तो सुशील जी तो मैंने बोला था मखा जी आपसी की बात है और पड़ोस का रहना है। क्या जवाब था उनका? उन्होंने बात अच्छे तरीके से करी थी कि भाई आपसी का रहना है, तो ये तो गलत है, विरोध करा। तो आपने इसकी पुलिस में शिकायत नहीं दी? नहीं सर, क्यों? पुलिस में नहीं, हमने कमेटी को बोला था, उनको भी वो इस चीज को लेवल को ठीक कर दे तो शायद ये समस्या नहीं, मारने की धमकी दे तो आपने पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी ना। वो तो करनी चाहिए थी, लेकिन सर हमने आपसदारी में पड़ोस का मामला है सोच के भाई रोज रहना है। अच्छा, से जब बात करी तो उन्होंने कहा था कि वे बैठ कर हम सोल्यूशन कर लेंगे, परिवार अशोक का और हमारा एक है और हम बैठ के सोल्यूशन करेंगे। लेकिन अभी तक भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। उस साइड अभी भी ऊंचाई है और इस साइड नीचे है। तो एक लेवल में जब डीसी साहब हैं अपने जिला उपायुक्त जींद, उन्होंने ये बोल दिया था कि तो डीसी साहब तो मालिक है, कुछ भी जिले के मालिक होते हैं। हाँ, उनका देश की पालना नहीं की जा रही, उसकी पालना होगी, ऐसी बात। हमारे चैनल के माध्यम से डीसी साहब से आज कुछ कहना चाहिए, खबर वो भी देखें। कहना चाहूंगी मैं डीसी साहब को कहना चाहूंगी, आप मौके पर आकर देखिए कि जो नगर पालिका के जो सेक्रेटरी साहब है, जेई है, वो क्या कर रहे हैं और आपको क्या खबर पहुंचा रहे हैं। यानी कि मिसगाइड करें उनको। हाँ जी, बिल्कुल मिसगाइड तो कर रहे हैं। देखते कई तरह के आरोप है, और हम बात कर सचिव आशीष कुमार से खबर के दौरान कि उनका क्या कहना है जो आरोप महिला शिल्पा द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो वो हम आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आंटी क्या बेटा सही है, अपने आप पे करवा देगा। सुभाष का भी आया था। आशीष जी नमस्कार। ने जो है उनके साथ बदतमीजी की, उनके जब वो दफ्तर में इस समस्या को लेके कि भी जहां जाओ एडीसी के पास, डीसी के पास जाओ, कहीं भी जाओ, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, इन आरोपों लेके क्या कहेंगे सर आप? जी बताइए। ये फोन पे ही आपके सामने है, बताइए। अब सचिव साहब आज जो आरोप लगा रहे सचिव साहब पे, और आप ये कह रहे कि डीसी से शिकायत भी की है उन्होंने? डीसी साहब के पास शिकायत लेके गए हैं वो कि अब मेरा वहाँ पे काम कराया जाए। वहाँ पे फिर मौके पे काम कराया नहीं, जो आपने उनके साथ बदतमीजी करी उसकी भी शिकायत की है डीसी साहब ने इन्होंने आपके खिलाफ? ऐसा तो अगर इन्होंने की होगी तो डीसी साहब ने मेरे को
फोन किया था, मैंने उनको सारी समस्या के लिए बताया। ऐसा कोई मौके पे सारी जो भी काम शुरू है। तो आपने कोई बदतमीजी की थी क्या इनके साथ? नहीं ऐसे कोई बताओ, बोलो आप। बिल्कुल करी थी जी। इन्होंने मेरे को ये बोला कि तू चाहे डीसी के चाहे डीएम मतलब वो डीसी के ऑफिस में जा, चाहे कहीं भी जाना हो, जैसे गली मैं चाहूंगा वैसे ही बनेगी। सर क्या कहेंगे? लेवल ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कमेटी वालों के अकॉर्डिंग उठा रखा है। मैंने इनको पूछा कि आप एप्लीकेशन दिखाइए मुझे कि भाई अगर कोई भी लेवल उठाता है, गली को उठाता है, तो एप्लीकेशन जरूर लगाता है वो। सर क्या कहेंगे अब? एप्लीकेशन लगाई है तो इनका काम नहीं शुरू किया, तो मैंने जो भी टाइमलाइन के अनुसार काम शुरू कर दिया। लेकिन सर आपने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन आप यहाँ मौके पे आके देखिए जो लेवल जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनकी गली को आपने कुछ भी नहीं करा। उनको ना तो आपने लेवल में लिया ना कुछ। हम ना तो हमारी किसी से बहस है ना हमारी कुछ। हम ये चाहते हैं कि गली को पीछे से लेवल में लिया जाए। तो पीछे से ही लेवल नहीं लिया जा रहा सर। आज आप आके देखिए, मौके पे आकर देखिए, और सबके लिए अच्छा होगा, वही लेवल बनेगा। नहीं सर आप मौके पे आके देखिए, जिसकी मैंने शिकायत करी थी उनके आगे आपने रेती गिर के आज आप यहाँ पे ये बोला गया कि वहां से उधर उधर ब्लॉक लगा दीजिए, इनका ऐसे कैसे ही पड़ा रहने दीजिए। क्या कहेंगे सर? इस मौके पे मैंने ठेकेदार जो सुशील जी है उनको भी फोन करा था। सर आप खुद लेवल, आप मिस्त्री को, आप मीडिया के सामने मिस्त्री को बुलाइए और लेवल को मपवाइए। फिर अगर लेवल वहाँ पे खराब होगा जो हमने डिसाइड किया था, तो अगर आप इसके बारे में बोलोगे कि ये गलत है। अभी मैंने आपने अभी बताया, उसके बाद विजिट करूंगा वहाँ पे। तो सर आप विजिट कब करोगे? जब यहाँ सारा काम हो जाएगा तब विजिट करोगे सर आप आके देखिए सर। आपके बिना आपकी बिल्कुल आइए सर, आके मौके पे आप खड़े हो गए यहाँ, चाहे मीडिया के सामने आप लेवल मपवाइए ताकि सबको पता चले कि वाकई में लेवल क्या है इस गली का। सर क्या कहेंगे पूरी बात को लेकर के? अगर आपको ये लग रहा है कि मीडिया के सामने लेवल मपवाना, तो आप स्वतंत्र मीडिया आप ले गया, मैं लेवल वहाँ पे माप के दिखाऊंगा। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल जो डिसाइडेड हुआ। तो सेक्रेटरी साहब एक बार आप मौका तो देख लें। हाँ बिल्कुल देखूंगा। अगर कोई उसमें पहले उस काम को कहता हूँ कि ऊपर मौका देके, अगर आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक वो गली के हम क्यों बनाएंगे? हम तो वो पब्लिक को सेटिस्फाइड करने के लिए, अगर इनकी शिकायत आई तो पब्लिक को सेटिस्फाइड करेंगे या नहीं? ठीक है सर। तो समाज सेवी हैं अजीत पाथरी बात करना चाह रहे हैं आपसे। लो जी करिए बात। हेलो आशीष जी। हाँ जी अजीत बात कर रहा हूँ जी मैं। हाँ जी बोलो। आशीष जी आपका कद ऊंचा होगा अगर आप इन जो लोग हैं इनकी समस्या है ना, छोटी छोटी समस्याएं हैं, और आपने अगर इनकी समस्या का समाधान करोगे तो नाम होगा जी आशीष जी। अगर तो मैंने उस दिन भी आपसे बात की, समस्या अगर ये कह रहे हैं कि समस्या सब कुछ ये ही बताएंगे कि कितना लेवल होना चाहिए, वो हमारा काम है। आप अगर उसमें कोई भी कमी निकाल लेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर ये कह रहे हैं तो पहले काम होने से पहले अगर ये कहना कि ये उचित नहीं होता ना, मैं इनको यही बात कह रहा है कि आशीष जी आप तो आपसे उम्मीद लगा रही है 16 वार्ड की जनता, और मतलब जितने भी यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हो रही है ना, वो उम्मीद कर रही है कि आशीष जी बढ़िया काम करेंगे और एक लेवल में ही काम होगा, कहीं पे पानी नहीं इकट्ठा। और इन अपने खून के पसीने की कमाई तो इन्होंने घर बनाया है जी। अगर पानी रुकेगा तो इनका कितने न कितने लॉस होगा, और दुखावा है जी। तो आप अधिकारी हैं जी मौके के, आप रिस्पेक्टेड हैं, आप थोड़ा उम्मीद पे खरे उतरो जी वार्ड 16 वाले पे। जी सर क्या कहेंगे अब? चलिए सेक्रेटरी साहब ने फोन काट दिया बात करके, तो हमने आपको पूरी खबर दिखाई है। अब देखना है मौका देखने आते हैं या नहीं आते हैं, और इनकी समस्या का जो समाधान पिछले 5 साल से चली आ रही है उसे लेकर के क्या समाधान किया जाता है। जी मैं कहना चाहूंगा 16-17 वार्ड हैं जितने भी, हर एक वार्ड में कहीं ना कोई समस्या रहा है। और जो ये वार्ड 16 की गली है, सेक्रेटरी साहब ने जब बात करी तो उन्होंने बोला था कि पूरी गली बनने लायक है, लेकिन उसका एक लेवल हो जाओगा ना, बढ़िया तरीके से बन जाओगी। उन्होंने बताया था कि भाई 1 लाख तक का टेंडर जो है उसके पास है बजट, वो कितने भी कहीं भी कोई भी काम करवा सका है। अगर उसका ऊपर का बजट जाओ है तो उसका कितने न कितने टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम चाहिएगा। लेकिन जहां तक मेरी टाइम तो 5 साल हो गए जीत भाई। हाँ वो तो लगान दिया लग रहे हैं, लेकिन इस टाइम इन आप देख सको पानी भरा तो गोटे गोटे पानी होगा। 1-2 महीने लगते हैं। तो आप युवा समाज सेवी चुनाव भी लड़ चुके हैं सफेदों से एमएलए का,
क्या मांग करते हैं सरकार? मैं सरकार से तो ये मांग करूंगा कि कोई भी आदमी है और गली में रह रहा है तो परेशान नहीं होना चाहिए। उनकी मूलभूत विकास तमाम रूप से होना उनकी चाहिए। पानी की समस्याएं हुए हैं, उनकी सीवर की समस्या है, उनकी गली की समस्या है, वो धन दौलत थोड़ी मांगे हैं। जो उनके अधिकार हैं वो बढ़िया तरीके तरह से वही मांगे। तो आपको और एक बात और है स्पेशल कि, जो सुशील जी हैं अपने जो इनके खिलाफ मामला वो कह रहे थे, उन तक भी कहना चाहूंगा कि भाई आपसी में रहना है। और भाई आज तक नगर पालिका से कोई ना तो यहाँ कोई कर्मचारी आता सफाई के लिए, कोई मतलब ये नहीं है कि गली भी नहीं है यहाँ पे, इस वार्ड में कोई नहीं आता है, कोई वाली वार से नहीं, कोई नहीं है इस गली में। अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल अनदेखी।